नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी प्लस पे वेलकम करता हूँ दोस्तों। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। लगातार बैक टू बैक लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं बहुत अच्छा। कैप्टन अमेरिका। चलिए जुड़ लीजिए। आज की क्लास का टाइटल मैं आपको बता देता हूँ क्या है हमारा। हाउ टू स्टडी। दो चीज़ों की स्टडी हमें करनी है मैथ्स में। एक तो सीपीयू और एक सीजीएल। ठीक है। यहाँ 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल। यहाँ 25 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ 60% सॉलिड एडवांस होती है और 40% अर्थमेटिक। और यहाँ 25 क्वेश्चन में 50% नॉर्मल एडवांस, नॉर्मल न्यू एडवांस क्वेश्चंस जो आ रहे हैं अभी तक का जो पैटर्न देखा गया है। और यहाँ पे 50% कैलकुलेटिव अर्थमेटिक। आज मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, टेंशन ना लें आप। ठीक है। ये कह रहे हैं भाई साहब 468.5 ओबीसी क्या चांस है? देखिए, चांस नहीं बताया जा सकता जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। फिर भी कह सकते हैं बी पॉजिटिव कि ठीक है कुछ हो जाएगा। तैयारी तो आपको करनी है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी कोई डायरेक्ट ही बड़ी पोस्ट में जॉब लग जाएगी। बड़ी पोस्ट में तो जॉब लगेगी नहीं। ठीक है दोस्त। बस हर बच्चा एक ही बात पूछता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं सारी बात बताऊंगा, न्यू बैच पुराना बैच सब कुछ बताऊंगा। मॉक टेस्ट करना है नहीं करना है, कौन सा करना है। लेकिन अगर आप इंतजार करेंगे तभी, ऐसे नहीं। ठीक है। हाँ बीएस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही समझ रहे हैं एकदम। देखिए, लगातार जुड़ रहे हैं, कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं बता दूं आपको कि मैं आज की क्लास में आपके क्वेश्चंस, आपकी बातें सुनने आया हूं। और दूसरा मैं बताने आया हूं कि कैसे आपको सीजीएल सीपीयू की तैयारी करनी है। देखिए, सीपीयू में बहुत कम वक्त बचा है, सिर्फ 4 मंथ्स रह गए। मैक्सिमम है 4 मंथ्स, बाकी इससे कम ही है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सीपीयू हो जाएगा। 3 मंथ्स मान के चलो, 3 मंथ्स भी है नहीं। ठीक है। तो और अगर आपको निकालना है तो सबसे बड़ी बात है कि आपको प्री में 150 प्लस स्कोर करके ही आना पड़ेगा। 150 प्लस, उससे कम में बात बनेगी नहीं। अभी सीजीएल में तो फिर भी मान के चलो कि 5 महीने हैं। ठीक है। एक तो मैं सीजीएल की तैयारी करने वाले लोगों से कहूंगा कि अगर उनकी एज निकल गई है, उनकी हाइट नहीं है, तो वो कृपया सीपीयू में बैठ के और बच्चों की कट ऑफ ना बढ़ाएं। इससे नुकसान पहुंचता है बच्चों को। बाद में फिर आप मेडिकल देने पहुंचते नहीं है। ठीक है दोस्त, एक एक बच्चे की बात का जवाब दूंगा आराम आराम से। बड़ा मुश्किल होता है आपके साथ क्लास कर पाना, बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने आज रख दी ऐसी क्लास। सर मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। अरे वो करना है आपको जो आपने बाकी के 2 अटेम्प्ट में कराया ना है, उसको छोड़ के जितना भी बचा वो सब करना है। क्योंकि इसका मतलब है कि आपने बाकी के 2 अटेम्प्ट में कुछ अच्छा नहीं किया। अगर आपने अच्छा किया होता तो अब तक सिलेक्शन हो गया होता है। तो तीसरे अटेम्प्ट आने के लिए मेरी यही सलाह है कि वो करे जो उसने बाकी के 2 अटेम्प्ट में नहीं किया है। ठीक है। देखिए, कैलकुलेशन का कोई चारा नहीं है। कैलकुलेशन का कोई चारा नहीं है। वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगी आपको। जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो कई सारी गुणाएं भाग आपको रट जाते हैं, तो वो तभी होगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, सवाल लगाएंगे। आज क्लास नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो भी आज क्लास होगा कल होगा। यूट्यूब पे नया बैच मैं सोच रहा हूँ कि अभी 10 दिन की छुट्टी रहेगी दीपावली के टाइम पे, तो 10 दिन में काफी सिलेबस खिंचवा दूं यूट्यूब वालों का। ये मैंने प्लान किया है, सोचा है कि दीपावली पे 10 दिन की छुट्टी है तो ऐसा कर सकता हूँ।
बहुत अलग सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो अब आपको पढ़ना कहाँ कहाँ से है वो मैं बता देता हूँ। एक तो सबसे पहली बात कि प्रीवियस ईयर कहाँ से करें, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है बच्चे का कि प्रीवियस ईयर किस ईयर से करें, ठीक है। तो दोस्त अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2015 से कर सकते हैं, और अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2016 से, जब से एसएससी ऑनलाइन हुआ है 2016, वैसे इसमें भी अगर आप 2016 से कर लेंगे तो कुछ जाएगा नहीं। प्रीवियस ईयर में मैं यही कहूंगा कि 2016, 2017, 2018 का सीजीएल प्री मेंस आपको करना है, एलडीसी, एमटीएस और सीपीओ, बस। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मैथ के अंदर, ठीक है। सर रैंक वन के लिए कोई टिप्स? बेटा रैंक वन तो अपने आप आती है, इसके लिए कोई टिप्स नहीं है। रैंक वन कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। मैं भी आपकी बात सुन रहा हूं, आप क्वेश्चन में डाल दीजिए। देखिए कमेंट पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आप क्वेश्चन में पोस्ट कर दीजिए अपनी बात, जैसे इन्होंने पोस्ट की हुई है। जैसे इन्होंने पोस्ट की हुई है, इन्होंने लिखा हुआ है, सर मेरा सीजीएल के एग्जाम में हाल में फ्रस्ट्रेटेड हो गया और मेरा आता हुआ क्वेश्चन छूट गया, मात्र 126.5 आया, सीपीओ की बारी है, एग्जाम हॉल में फ्रस्ट्रेशन कैसे दूर करें। देखिए ये बहुत सारे लोगों के तो जेनेटिक होता है कि उन्हें घबराहट हो ही जाती है, पेपर के अंदर जाके तैयारी सब उनकी रखी रह जाती है। तो उनके लिए मैं सलाह देना चाहूंगा कि वो एक टेबलेट पेपर वाले दिन इटेलॉम खा के जाएं। पहले भी मैंने बताई, आज फिर बता रहा हूं। तो इससे आप घबराहट और फ्रस्ट्रेशन से बिल्कुल बच जाएंगे। जितना आपको आता होगा उतना आप पेपर जरूर करके आएंगे। मैं वही बता रहा हूं कि अगर आपको कमेंट करना है तो क्वेश्चन में डाल दीजिए, मैं एक एक का जवाब दूंगा, काम की बातें यही है। तो इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा कर पाएंगे भाई। अब इन भाई साहब का क्या डाउट है? सर मेरा बेसिक ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा कंप्लीट है, सभी प्रीवियस ईयर कर चुका हूँ, जियो अलजेब्रा 2-3 बार कर चुका हूँ, इंग्लिश भी सब हो गया है। सर मुझे रैंक वन चाहिए, प्लीज ब्लेस। श्योर। अब आप जीएस की और अच्छे से तैयारी करो, जीएस। जब तक आप जीएस अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो रैंक वन का कोई चांस नहीं है, भले ही आपकी मैथ अच्छी होगी, रीजनिंग अच्छी होगी, इंग्लिश अच्छी होगी, जीएस आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है भाई। सर इन योर प्लस बैच प्लीज स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, सिंस आई एम फ्रॉम साउथ, नो कोचिंग सेंटर्स हियर। देखिए बेसिक का भी एक लेवल होता है, एक 6th क्लास के बाद टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है, एक 8th क्लास के बाद टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है, एक 10th क्लास के बाद टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है। तो मैं 10th क्लास के बाद पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो सीजीएल और सीपीयू एग्जाम है ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है। बच्चा ग्रेजुएशन करके आ चुका है, ठीक है, बच्चा ग्रेजुएशन करके आ चुका है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और अगर बच्चा ग्रेजुएशन करके आ चुका है तो उसको इतना आना ही चाहिए। सर पढ़ने के बाद याद कैसे रखें? देखो याद रख पाना यार इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे 3 साल पुरानी कोई बात ऐसी पूछ लूंगा जिसमें आपका इंटरेस्ट रहा है, या फिर मैं आपसे किसी मूवी का सीन पूछ लूंगा, आप तुरंत बता देंगे। मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे बागवान मूवी का एक एक सीन याद है। तो वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत के साथ उस चीज को पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं हर बात का जवाब दे रहा हूं, आप क्वेश्चन पुट तो करें। सर कैन वी एक्सपेक्ट 2018 प्रीलिम्स इन 2019 आल्सो? यस सेम, बिल्कुल सेम रहेगा एकदम। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। सर क्या जॉब के साथ प्रिपरेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई, बिल्कुल हो सकती है। यार ये आज की क्लास से रिलेटेड ही सवाल डालेंगे, इंग्लिश के लिए कोई टीचर रिकमेंड करिए प्लस पे, वो आप 2 क्लास लेके देखिए, उसके बाद उस टॉपिक से सवाल करके देखिए। अगर उस टॉपिक से सवाल हो पा रहे हैं तो समझ लीजिए टीचर इज गुड, अदरवाइज नहीं। मैं ऐसे किसी का नाम स्पेशली नहीं बता सकता। सर मैं कॉलेज 3 ईयर में हूँ, कोई सजेशन? नो। सर प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें? मैंने अभी आपको बताया कि अब बुकें सारी पुरानी हो गई हैं, या तो कोई नई बुक आई हो। तो अभी आप बुक ना लेकर के, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्लास नोट्स प्लस पीडीएफ और प्लस प्रीवियस ईयर 2016 से लेकर के 18 तक, बस। इसके अलावा कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम बुक आउटडेटेड हो चुकी हैं, या तो ले रहे हैं तो कोई कॉन्सेप्ट वाली बुक ले लें, बाकी प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक मैं आपको रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, सॉरी।
सर ये भी बता दीजिए कि ये पेपर कहाँ से मिलेंगे, एनी पर्टिकुलर वेबसाइट? कई सारी वेबसाइट हैं, आप डालिए तो सही, डाउनलोड एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर, सब मिल जाएगा आपको। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इसकी। चलिए मैं कोशिश करता हूं कि इस क्लास के अपडेट सेक्शन में मैं डाल पाऊं, ठीक है। सर सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ किस बुक में मिलेंगे? अरे यार नेट से डाउनलोड करो भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप, नेट से डाउनलोड करो। बहुत ही अजीबोगरीब सवाल आते हैं। सर दिन में कितना घंटा मिनिमम पढ़ना चाहिए? देखिए घंटे का कुछ भी नहीं है दोस्त, मैं कहूंगा तो बात दिल लगा के पढ़ने से होती है, वक्त लगा के नहीं। वक्त लगा के तो लोग बैठे रहते हैं किताब लेके, यही नहीं पता रहता कौन सा पेज पढ़ रहे थे और कौन सा बाद में पढ़ेंगे। तो दिल लगा के जितने भी घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आप मान लेते हैं कि आपने प्रेसिडेंट पढ़ा या आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो उस टॉपिक की प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद आपने देखा कि उससे जुड़े हुए आप सारे सवाल कर पा रहे हैं, तो समझ लो आपने अच्छा पढ़ा है। मतलब यह है कि क्वालिटी स्टडी मैटर करती है, क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं कि आपने कितने घंटे पढ़ा है, कितनी क्वालिटी का पढ़ा है ये मैटर करता है भाई। अरे हेमंत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद याद किया आज आपने हमें। सर प्लीज यूट्यूब पर सीपीओ का करा दीजिए, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है। ओके जी। सर इस बार मेंस में 140 आया, इसे कैसे बनाए बेहतर? भाई जहां पे आपके 60 कट गए, पहले आप वो चेक करोगे वो 60 कहां कट गए। उस 60 में कितने ऐसे सवाल थे जो आपको आते थे वो गलत हो गए, इसका मतलब कि आप नर्वस हो जाते हैं पेपर में, आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। और बचे हुए 40 आपको आते ही नहीं थे, इसका मतलब आपके अंदर ज्ञान की कमी है। तो जो 40 जहां पे कटे हैं उस ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करो। आप जब तक अपना एनालिसिस खुद नहीं करोगे तब तक कोई नहीं बता सकता कि आपके 140 आने की वजह क्या थी। हम कैसे बता देंगे कि आपके 140 आने की वजह क्या है, बताइए। सर वैकेंसी बढ़ने की कोई उम्मीद? नो, इस सरकार में तो वैकेंसी बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है। अगर कोई बढ़िया सा एक आध आंदोलन हो जाता है तो जरूर हम कह सकते हैं कि बढ़ सकती है। दो चार आंदोलन की जरूरत है बढ़िया से। सर यूपीएससी सीडीएस का कैसे करें मैथ्स? ओनली एडवांस मैथ बता दो यार। सीजीएल का और सीपीओ का दोनों, ओस और सीडीएस, इन सबका एडवांस मैथ सेम ही है और हम उतना ही लेके चलते हैं ताकि बच्चा पूरा कर पाए। अगर वो सीजीएल दे रहा है तो सीजीएल के क्वेश्चन कर पाए, अगर वो सीडीएस दे रहा है तो सीडीएस के क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। सर न्यू क्वेश्चंस कैसे टैकल करें, क्योंकि न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं हर बार। यार देखो जैसे मैं आपको सवाल बनाना सिखा रहा हूं, नए नए सवाल बना के करा रहा हूं, वैसे आपको भी सोचना है कि जब आप एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको देखना है कि इस सवाल से जुड़े हुए और कितने सवाल बन सकते हैं। कोई भी सवाल करते वक्त आपको सोचना है। आपको पेपर में तभी पता चल पाएगा कि एग्जामिनर ने किस सोच से सवाल बनाया है। सर एमटीएस की नौकरी कैसी है प्लीज बताइए? देखो कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से तो। अगर आप और कोई निकाल सकते हो तो निकाल दो, बाकी एमटीएस इज नॉट ए गुड जॉब। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या तो 10th के बाद आप कर रहे थे तो भी ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद एमटीएस करने का क्या मतलब है? सर मॉक टेस्ट कौन सा ज्वाइन करें, जरूरत ही नहीं है। प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर करते हैं वक्त लगा के, उसके बाद आप 8-10 ऑनलाइन मॉक दे लेना, नहीं तो ऑफलाइन ही अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं तो उससे बढ़िया और बेस्ट मॉक कोई नहीं हो सकता भाई। प्रीवियस ईयर से इतने सारे सेट आए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा आपका था। बेस्ट तरीका है भाई ये, बेस्ट। सर आपका कोर्स अनअकैडमी पे फ्री नहीं पढ़ाओगे? मैंने बोला 20 क्लासेस तो मैं ले ही रहा हूं, अब बाकी आगे देखिए अनअकैडमी अगर कुछ ऐसा करता है तो बिल्कुल। सर इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, कैसे हो पाएगा? बेटा पढ़ने से ही होगा, और अभी मैं इंग्लिश बताने नहीं आया हूँ, सिर्फ मैथ्स की बात मेरे से पूछो। यार सीएचएसएल कोई सरल एग्जाम नहीं है, जैसे सीजीएल की तैयारी करते हैं वैसी सीएचएसएल की करनी पड़ेगी। सर मैं 130 पर स्टक हो गया हूँ, प्लीज मैथ्स में कैसे इंप्रूव करें, क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। यार ऐसा नहीं हो सकता, ये पता नहीं आप कौन सी मेंटेलिटी से जी रहे हो कि 130 पे स्टक हो गया हूँ। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप नहीं हुए हुए स्टक।
कभी आपका 135 भी आ रहा होगा, कभी 120 भी आ रहा होगा। 135 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है वो अलग बात है, कभी कम भी आ रहा होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। इसका मतलब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे मैंने भी पीछे भी एक बच्चे के लिए बताया था कि वो 70 नंबर आप कहां पे नहीं ला पा रहे, उन 70 नंबर का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा भाई। यार इतने डाउट हो गए, इतने क्वेश्चन के जवाब मैं कैसे दे पाऊंगा? 166 क्वेश्चन हो चुके हैं, 166 क्वेश्चन, ऊपर से कमेंट भी है। पागल हो जाऊंगा मैं तो बताते बताते। जिस भी बच्चे को पूछना है आप अपना पर्सनल डाउट पूछ लो, बिल्कुल पर्सनल, कोई इशू नहीं है। आप एकदम पर्सनल डाउट पूछ लो अपना, बिल्कुल ठीक है। आप अपना एकदम पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट है तो एकदम पर्सनल, ठीक है। मैं सबके जवाब दे रहा हूं, हर बच्चे के। बलराम बिश्नोई जी, अभी मैंने मेल नहीं देखी, चेक करूंगा तो रिप्लाई कर दूंगा। सर फर्स्ट अटेम्प्ट है हमारा सीजीएल 2019 में, कैसे इंग्लिश और जीएस प्रिपेयर करें? मैथ्स तो आप करवा ही दोगे। यार देखो पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी और चारा नहीं है। 12-14 घंटे की स्टडी चाहिए ही चाहिए पर डे, क्लासेस को मिला के। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। और जब आप एसएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देंगे तो वो आपको आपकी औकात बता देगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। पेपर का लेवल तो वही रहना है। सर तैयारी कैसे करना चाहिए? बिल्कुल बेसिक, जिसे कुछ नहीं आता है यार, पहले उसको अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और वैसे भी जिन लोगों ने 10-12th में अच्छे से पढ़ाई की है उनके लिए बेसिक कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको पुरानी सारी बातें रिवाइज हो जाएंगी। बेसिक कुछ भी नहीं है भाई, बेसिक वही है जो हम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ के आए हैं, वही बेसिक बातें हैं। बताते तो यहाँ भी सब कुछ है, बताएंगे तो यहाँ भी कि सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब कोई बच्चा कहते हैं कि जी रेडियस को आर लिखते हैं, ये मुझे नहीं पता, तो अलग बात है। यार अब तो इसकी रिलेवेंसी खत्म हो गई मेरे हिसाब से, तो 2% 4% मान लीजिए, इससे ऊपर रिलेवेंट नहीं है। 2% 4%। सर फ्री मॉक कैसे दें और कोई अच्छा सोर्स मॉक्स के लिए? अरे अभी तो बताया, एक ही एक बात दोबारा क्यों पूछ रहे हो? अभी बताया कि जो प्रीवियस ईयर है उनको ऑफलाइन कर लो, और बाकी कहीं भी आदर्श या फ्री मिल रहे हो टाइम के लिए उसको कर लो। क्योंकि मॉक में ना आजकल लोग बहुत गंदे गंदे सवाल बना रहे हैं। सारे मॉक वाले तो ऑनलाइन कोचिंग चला रहे हैं, तो वो मॉक में ऐसे सवाल बनाते हैं जिससे बच्चे से ना हो और बच्चा उनकी कोचिंग ज्वाइन करने पे मजबूर हो। तो मॉक का आजकल ध्येय कुछ और हो गया है। वो आपको डिमोरलाइज करेंगे, वो आपको ऐसे क्वेश्चन बना देंगे कि आपको लगेगा आपको तो कुछ नहीं आता, फिर आप उनके टीचर्स का पेड कोर्स खरीदेंगे, वो सारी दिक्कतें हैं। तो इसलिए मॉक कोई भी जेन्युइन बचा नहीं है दोस्त, ठीक है। सर आई एम इन 12th, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन? अरे आप तो कहीं से भी कर दो, आपको तो बहुत वक्त है अभी, कहीं से भी कर दो भाई। कोई इसका पॉइंट नहीं है कि यहीं से शुरू करनी है, बिना मतलब की बात है। सर पूरा रिवीजन हो गया, टेस्ट को कैसे स्टार्ट करें मेंस का? अरे कैसे स्टार्ट करें भाई? पेपर खोलेंगे, पेपर लगाएंगे, पता नहीं क्या बात पूछ रहे हैं, कैसे स्टार्ट करें मेंस को? सर सीएचएसएल की टिप्स? सर दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। यार सीएचएसएल की कोई टिप्स नहीं है। जो सीजीएल की तैयारी देखो पढ़ने से ही होगा। बच्चे ना टिप्स के पीछे पागल रहते हैं, मेरा कोई टाइम टेबल बना दे, मेरा कोई ये कर दे। कुछ नहीं होता इन सबसे, मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई में जीना सीख लो, सच्चाई में जीना सीख लो। टिप्स और स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होता। आप पढ़ेंगे तो आपके नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और आपसे बड़ा आपके बारे में कोई नहीं जानता, आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता। कितनी आपकी तैयारी है, कितना आपको कुछ आता है, ये आप सबसे बेहतर जानते हैं, सबसे अच्छा समझते हैं। सर आई मीन 3 ईयर, व्हाट शुड बी डन? 3rd ईयर होगा, कुछ नहीं, स्टार्ट प्रिपरेशन, और क्या। तैयारी स्टार्ट करो, कहीं 2-4 100 रुपए के ट्यूशन पढ़ा लेते हो वो पढ़ाना स्टार्ट करो। हाँ कर सकते हो, वो सारे सवाल मैं बता ही रहा हूँ। बाकी अभी नई बुक आएगी आफ्टर दिवाली, तो वो अपडेट बुक होगी सीजीएल के हिसाब से।
आफ्टर दिवाली जो आएगी। सर मैथ्स की प्रीवियस ईयर पेपर का कंपाइलेशन पीडीएफ डाल दो। ओके मैं ट्राई करता हूँ भाई, अगर मेरे पास पड़ा हुआ तो होगा, ढूंढना पड़ेगा, मैं डाल देता हूँ। सर टीयर 1 तो हो जाता है, पर टीयर 2 में मैथ्स में कम रह जाते हैं, प्लीज गाइड। देखो टीयर 1 होना एक अलग बात है डॉक्टर साहब, टीयर 1 होने से काम नहीं चलेगा। टीयर 1 में आज की डेट में 180 190 नंबर आने चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तब कुछ बात बनेगी, खाली होने से कुछ नहीं होगा। अभी आपकी इस लेवल की तैयारी नहीं है। देखिए जो बच्चे टीयर 1 में, कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हर साल बाहर होना होता ही है, जो बिल्कुल एवरेज करके आएंगे, एवरेज मार्क्स आएंगे, वो तो बाहर होंगे ही। अगर सिलेक्शन चाहिए पूरा आखिरी तक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा भाई, कोई चारा नहीं है। सर बेसिक ठीक है, बट हाई लेवल कैसे अच्छा करें? अरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ेंगे तो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। इन सब की कोई खुराक थोड़ी है, कोई कैप्सूल थोड़ी आता है कि मैंने दे दिया ये बेसिक का एडवांस का है। यार मैथ्स की मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अभी कोई बुक आप मत लो, कोई फायदा नहीं है बुक का, आप समझ ही नहीं रहे, बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं। सर यूट्यूब पे आप सीजीएल कोई न्यू फुल बैच बता दीजिए, 0 टू हाई लेवल, स्टार्ट सून। सर सीजीएल का एग्जाम मार्च में है, तो अभी प्री का प्रिपेयर करूं या मेंस का, या फिर मेंस स्टार्ट कर दूं? बेटा दोनों आपको, मैथ्स इंग्लिश दोनों लेवल की लेके चलनी पड़ेंगी। प्री भी साथ लेके चलना पड़ेगा और मेंस भी साथ लेके चलना पड़ेगा। और जब लास्ट के 2 महीने रह जाएंगे तब आप जीएस और इंग्लिश पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। बस ये स्ट्रेटेजी है। ठीक है सर, मेरा लास्ट ईयर है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? क्या सीजीएल के लिए 2019 वाला नोटिफिकेशन आने पे ही पता चलेगा भाई? नोटिफिकेशन विल डिसाइड। सर कितना भी करो कम क्यों लगता है? अब लगता है यार वो कोई बात नहीं है, वो नॉर्मल सी बात है, सबके साथ होता है ऐसे। सर प्लीज यूट्यूब पर सीपीओ चालू करा दीजिए, बहुत परेशान हूँ, मेरा पहला अटेम्प्ट है। मैंने बोला तो अभी करा देंगे। ये बच्चा पूछ रहा है कि सर मुझे कोई भी डाउट नहीं है, बट डाउट आता कैसे है बताओ? मैं बताऊं कैसे आता है बेटा? डाउट बताऊं कैसे आता है? जब तुम फोन मिलाओगे उसको और उसका लगातार फोन वेटिंग जाएगा और लौट के बैक कॉल भी नहीं आएगा, तो डाउट अपने आप आ जाएगा। समझ गए? इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, झंड हो जाएगी तुम्हारी ज्यादा। ठीक है, मैंने अभी मैथ्स में आपको क्या बताया कि प्रीवियस ईयर में, यार इनकी ऐप चलती नहीं है, प्रीवियस ईयर में सिर्फ आप 2016 से लेकर के सारे 2018 तक के पेपर करेंगे, 19 तक के जितने भी 19 में हुए हैं वो सब पेपर करेंगे। उसके बाद जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं क्लास, मैं तो जैसे अपनी क्लास की बात बता सकता हूँ कि मैं अपनी क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करके चल रहा हूँ, क्योंकि अभी पेपर दूर है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे सवाल जब तक हो जाए। मतलब मैं अन अकेडमी पे एक महीने में 85 आवर्स पढ़ाता हूँ, और 85 मेरा खिंच के 100 घंटे हो जाता है। मतलब कि मैं 100 घंटे में अर्थमेटिक, 100 घंटे में एडवांस खत्म करता हूँ। आगे नहीं, टाइम भी बचता नहीं है, तो भी हम क्लास ऐड करा करा के उसको बढ़ाते रहते हैं। तो मैं यही बता रहा था कि आपको प्रीवियस ईयर तो करानी है, क्लास नोट्स प्लस जो आपको अपडेट सेक्शन में पीडीएफ मिलती है वो, बस। और उसके बाद ये प्रीवियस ईयर, इसके अलावा और कुछ आपको करना ही नहीं है मैथ्स में। और जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो गुणा भाग है, गलती होने की जो फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत ज्यादा, वो सब वो तभी कम हो पाएंगी, तभी उनमें कम टाइम लगेगा, और कोई चारा नहीं है दोस्त। सर मेरा बेसिक कमजोर है, मुझे सीएचएसएल क्लियर करना है, क्या मैं कर पाऊंगा? यार पहले स्ट्रॉन्ग करो तभी तो कर पाओगे, बिना स्ट्रॉन्ग के थोड़ी कर लोगे। कोई सीएचएसएल में बेसिक लोग थोड़ी जा रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, बताओ। सर हमने भी 12th किया, हम अब सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे करें? अरे आपको अभी बहुत टाइम है,
जैसे बताया जा रहा है, जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे करते रहे भाई। मेंस लेवल की बुक मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास पीडीएफ है जो मैंने मेंस वाले बच्चों को दी थी, वो मैं आपको दे दूंगा। कोई बुक मेरी नजर में नहीं है, ठीक है। सर जीके में कैसे इंप्रूव करें, 10-15 ही आ पाते हैं भैया। जीके पढ़नी पड़ेगी, और आज मेरा टाइटल जीके नहीं है, मैं मैथ्स बता रहा हूँ सर। सर मैं अब कद्दू की सब्जी ब्राह्मी बादाम खाता था, मेरे को बहुत फायदा मिला है, थैंक यू। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, थैंक यू। सर मैथ्स में क्वेश्चन की स्पीड नहीं आती, टाइम लगता है भैया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत। मैंने भी, आप देखेंगे, दिखा दूं आपको, इतनी सारी किताबें आपको दिख रही हैं ये इसमें ड्रॉर में, ये देख लो। ये इतनी सारी किताबें तो मेरे सामने रखी रहती हैं, सामने। और बाकी कितनी किताबें हैं जो मैंने भी प्रैक्टिस की, पढ़ा, तभी मुझे गणित आई है, ऐसे ही नहीं आ जाती भाई। हर चीज में वक्त लगता है। सर स्टार्टिंग में जो बताया था वो बता दीजिए, कहाँ से क्वेश्चन करने हैं, मैं लेट हो गया था, आप बाद में देखिएगा भाई वीडियो। यस। सर मेरे इंग्लिश में नंबर नहीं आते, क्या करूं, इंग्लिश से डर लगता है भैया, पढ़नी पड़ेगी। आज मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जब मैं पूरा स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा तब बात करना, अभी मैथ्स की बात करो। सर 2018 में 470 नंबर हैं, 2019 के लिए क्या करूं, 2018 में जॉब सिक्योर। देखिए कैन नॉट से है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप कीप ऑन स्टडी, तैयारी जारी रखो, बिना इसकी बात नहीं बनेगी। सर आपके पास कोई पीडीएफ है क्या 2017? मेरे पास है, मैं ट्राई करता हूँ आपको भेजने की, ठीक है। सर हाई डी 160 जेल में फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ पोस्टों में है, सब में नहीं है। सर मेंस का मॉक कैसे शुरू करें यार? अगर आपको लगता है कि आपके गणित का लेवल उतना हो गया है कि आप मेंस के मॉक दे सकते हैं तो शुरू कर दीजिए। कैसे क्या शुरू करें, मुझे समझ में नहीं आता, क्या पूछते हैं। सर आपके प्लेटफॉर्म अभिनय मैथ्स में एक कोर्स लिया है, उसमें ये न्यू पैटर्न वाले वीडियो अपलोड करवा दीजिए। ओके भाई। सर मैथ्स का फुल स्ट्रेटेजी दीजिए, कैसे पढ़ें? मैंने अभी बताया कि बहुत ज्यादा ना तो प्रीवियस ईयर पे भागना है, केवल 2016 17 18 19 में जितने भी पेपर हुए हैं वो करने हैं। बाकी जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है, हर सवाल कराया जा रहा है। देखिए गणित हो चाहे जीएस, ये अथाह समुद्र है, सवालों की तो कोई परिभाषा ही नहीं है कि मैं 600 करा दूं 700 करा दूं, लेकिन कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा, अब जैसे आप ही मुझसे कोई सवाल पूछते हैं, मैं इंस्टेंट जवाब दे देता हूँ, कैसे? क्योंकि मैंने वो सारी चीजें सीख ली हैं। अब आप कुछ नया भी पूछेंगे तो मैं उस पर अप्लाई कर पाऊंगा, तो वो आपको भी प्रैक्टिस से आएगा, और नहीं आ सकता, और कोई तरीका नहीं। सर ज्योमेट्री कैसे इंप्रूव करें, क्वेश्चन हो नहीं पाते ज्योमेट्री के यार। इस बार मैं जो पढ़ाऊंगा प्लस में अच्छी पढ़ाऊंगा, होने लगेंगे सवाल। इंग्लिश का नहीं बता रहे भाई। सर जिस तरीके से नंबर सिस्टम का वीडियो मेंस वाला डालें यूट्यूब पर, वैसे ही मेंस वाला पूरा वीडियो डलवा दें। ओके, एक्चुअली बच्चों का रिस्पॉन्स, बच्चों ने उतना लाइक नहीं किया था, तो मैंने सोचा पढ़ा ही देंगे, इसीलिए मैंने सारे वीडियो नहीं डाले। सीजीएल टायर 3 के लिए कोई टिप्स और मेंसुरेशन करवा दीजिए कहीं फ्री वाला। सीजीएल टायर 3 के लिए कोई टिप्स? नहीं नहीं, कोई टिप्स नहीं है भाई। जो आपके दिमाग में वो लिख के आइएगा, किसी के नोट्स, किसी की किताब से कॉपी की हुई 4 लाइन लिख के आएंगे, तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि बच्चे ने नहीं लिखा। एस्से में आपको करना क्या होता है, एस्से में या एप्लीकेशन में एकदम जेन्युइन ऐसे बात लिखनी है, दैट इज द पार्ट ऑफ एक्टिंग, जो आपके मन में है, बस ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना। सर मेरा बीए लास्ट ईयर है, सीजीएल के लिए क्या अप्रोच करूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दूं? अभी से तैयारी करो भाई, अभी से तैयारी करो, मॉक में 150 नंबर लाने की कोशिश करो, तभी बात बन पाएगी। सर मैं ज्यादा देर तक पढ़ने का मन नहीं करता, कराना पड़ेगा भाई, कराना पड़ेगा। मैथ्स तो बहुत अच्छा टॉपिक होता है, जिसमें सबका इंटरेस्ट भी आता है। बीए सेकंड ईयर में सीजीएल दे सकता हूँ? नहीं। सर मैथ्स में डर कैसे भगाएं भैया? प्रैक्टिस, देखिए डर कब लगता है मैं आपको बताता हूँ। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, खुद मुझे बताओ, बहुत अच्छी तैयारी हो, आपसे कोई सवाल पूछ ले, आप सत्य के रास्ते पे, आप तुरंत जवाब दे देंगे। जब आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी तैयारी नहीं है, आपके पास लोगों को देने के लिए जवाब नहीं है, तब आपको क्या होगा? घबराहट होगी। वैसे ही है, ज्ञान की कमी ही हमें
लो कॉन्फिडेंस फील कराती है और डर लगाती है ज्ञान की कमी। अगर ज्ञान ठीक ठाक होगा तो बहुत आसानी से ही आप इस फ्रस्ट्रेशन और इस डर से निकल सकते हैं भाई। मिल सकता है सतीश कांत जी, मिल सकता है, कह नहीं सकते। एनडीए के मैथ्स के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि सीजीएल सीपीयू हमारा टारगेट है। सर बुक बता दो जिसमें, यार देखो बुक मुझे याद नहीं है, ना ही मैं बुक कोई मेरा बुकों से मतलब है कि मैंने 2016 17 18 ला के रखा हुआ है, मैं खुद बुक पढ़ रहा हूँ। वो आपको मार्केट में जाके देखना पड़ेगा, और बुक में वैसे भी वो लोग छोड़ देते हैं, तो आप नेट से अगर पेपर डाउनलोड करेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। ये कह रहा है बंदा कि सर प्लीज टेल एसएससी सीपीओ मॉक्स। बेटा अभी आप हाल फिलहाल में आए हुए सारे सेट कर लो, वही बहुत है। हाल फिलहाल में आए हुए सारे सेट कर लो आप। सर मैंने कोचिंग ले रखी है फिर भी अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे सर, कॉन्सेप्ट लंबे टाइम तक ध्यान नहीं रहते, क्या मुझे फिर से बेसिक स्टार्ट करना चाहिए? यस। इज इट ओके टू प्रिपेयर फॉर सीजीएल व्हेन यू आर फ्रॉम आर्ट्स स्ट्रीम? यस, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। सर सीजीएल टायर 2 का कट ऑफ कितना होगा? देखिए ये सब बातें मत पूछिए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई नहीं बता सकता इस बात को। अभी नहीं भाई। सर ज्योमेट्री कहाँ से करें? जो आपने ज्योमेट्री कराई है अनअकैडमी वो सफिशियंट है, यस। और जो इस बार कराऊंगा अभी आगे आने वाले टाइम में जो कराने वाला हूँ मोर देन सफिशियंट होगी। मैं हमेशा सवाल बदलता हूँ, बढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लेटेस्ट बातें जान पाएं जो आजकल के पेपर में आ रही हैं। सर मैं क्वेश्चंस लगभग सब लगा लेता हूँ, बट टाइम में नहीं हो पाता। इस बार मैंने 118 ही आ पाया, जबकि 95% आराम से कर लेता। देखिए यही वही सब बातें हैं, नर्वसनेस और ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से आप पेपर नहीं कर पा रहे। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको आता सब कुछ है, आप 95 कर सकते थे फिर भी आपने नहीं करा, तो देखिए कोई नहीं मानेगा इन सब बातों को। एक्सक्यूज की कोई जगह नहीं है जिंदगी में। सर मैथ्स की मैंने बहुत प्रैक्टिस करता हूं, अगर कोई नया सवाल आता है तो सर टाइम लग जाता है। नहीं, धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे करके आपको सवाल देख के समझ में आने लगेगा, अच्छे इसमें ये फंडा लगाना चाहिए। ठीक है सर, आप बताओ कैसे, और रिप्लाई मत दो किसी का, आप खुद बताओ जैसे पढ़े। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ आज टारगेट मैथ्स बताना ही था कि मैथ्स में आपको क्या क्या करना है। क्लास नोट्स प्लस पीडीएफ प्लस 3 साल पुराने पेपर, बस इन्हीं की प्रैक्टिस करें बार बार। जितनी भी किताबें आपने रखी हुई हैं 10,800 7400 7500, उन सब किताबों को अब आप बंद करके रख दीजिए, कोई मतलब नहीं है उन सब किताबों को करने का, ना ही आपके पास इतना वक्त बचा है। हाँ कर सकते हैं, और क्या। मैं भी रात भर सो नहीं पाया हूँ यार। सर मैथ को अच्छा करने की टिप्स दें यार। देखो मैथ अच्छा प्रैक्टिस से ही होगा। मुझे भी ऐसा नहीं है कि इतनी मैथ्स बहुत आती थी एसएससी की, लेकिन लगा लगा के पेपर किताबें मैंने इसको स्ट्रांग बनाया है। ठीक है। अरे इंटरनेट से यार सब कुछ मिल जाता है, कैसी बातें पूछ रहे हैं दीक्षा जी आप। सर अर्थमेटिक के बैच कब आ रहा है? सर जो स्पेशल क्लास हुई है वो प्लस वाले में दोबारा होगी या नहीं? सर आप टेलीग्राम टेलीग्राम आपको पता होगा मेरा अभिनय मैसेज, जिस पे आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। आप यूट्यूब गूगल पे सर्च करेंगे अभिनय मैथ्स, कोई भी सिक्योरिटी लॉक कोड नहीं है, आप जुड़ सकते हैं उसमें। सर बीएससी थर्ड ईयर का हूँ, वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव से हूँ, मैं अनअकैडमी पे पढ़ना चाहता हूँ, कैसे मैं स्टार्ट करूँ बेसिक से? अरे जैसे आपका दिल करे यार, इसमें पूछने वाली क्या बात है दोस्त। ऑफलाइन नोट्स बिल्कुल सही बात है, क्लास बुकलेट कर लिया अच्छे से, और कुछ करने की जरूरत है नहीं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी अब आप 2016 से लेकर के 2019 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनको डाउनलोड करके सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चले कि जो आपने पढ़ा है उससे कुछ बात बन पा रही है या नहीं बन पा रही। सर आपकी पीडीएफ काफी होंगी, यस पीडीएफ काफी होंगी। सर सीजीएल या सीपीओ किसमें जल्दी चयन होगा?
यार सीपीयू आजकल थोड़ा फास्ट कर रहा है, बाकी दोनों ही ठीक है। यार देखो मैं क्लास ले रहा हूँ ना, अभी भी 18 क्लास बची हुई है आपकी, स्पेशल क्लास भी। तो मैं सारी बातें बता रहा हूँ। आज तो मेरा यही था कि अब आप प्रीवियस ईयर बुक ना पढ़ें, क्लास नोट्स और पीडीएफ्स पे भरोसा रखें, ठीक है, और केवल 2016 से लेकर के 2019 तक के सारे सवाल करें। भैया अभी और पढ़ने की जरूरत है। जब भी गलतियां होती हैं, जब भी फ्रस्ट्रेशन होती है, जब हमारे अंदर लैक ऑफ नॉलेज होती है, ज्ञान की कमी होती है, तभी ऐसा होता है। कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें? प्रैक्टिस से ही होगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है जो दे देंगे आपको। सर बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसलिए सीपीओ भरा है, कैसे प्रिपरेशन करूं? यार देखो सीपीओ में भी 50 नंबर की गणित आती है, बिना गणित के कुछ नहीं हो सकता। और मैं बताने यही आई हूँ कि गणित में 50 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। एक तो आपको क्लास नोट्स, जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लास प्लस पीडीएफ, और ये सब अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो जरूर कर पाएंगे ऐसा, ठीक है। डू यू थिंक योर पीडीएफ आर सफिशिएंट? यस। सर मैथ में स्पीड कैसे इंक्रीज करूं? देखिए मैथ में यार स्पीड, कुछ लोग तो पता है आदत होती है, मैंने देखा कुछ गर्ल्स होंगी 63 को 4 से गुणा करना होगा, 4 या 12, तो वो ऐसे करेंगी करेंगी। अगर मैं उनको बोल दूंगा 65 को 72 से भाग करना, तो ऐसे लिखेंगी 5 और 2 7, 7 और 6 13। ये सब गलत है। कभी आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी अगर आपने डायरेक्ट कैलकुलेशन करना नहीं सीखा तो, कभी नहीं बढ़ेगी आपकी स्पीड। सर आप सोए हुए थे क्या? एंड खाना पीना वाला चैनल क्लोज कर दिए गए हैं क्या? नहीं अभी खाना पीना बना ही नहीं है यार, आज हमारे यहाँ बनेगा तब खाएंगे भाई। पानी से काम चला रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है, लूज मोशन और वॉमिटिंग हुई पड़ी है कल से, स्ट्रेस की वजह से। सर सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने पर टाइम, देखो सबके अपने अलग अलग क्वेश्चन पूछने का तरीका है। आप सोचते हो कि आपकी सोच वीआईपी है, आपके हिसाब से क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं है। हर बच्चा जो लिख रहा है यहाँ पे, वो यही सोच के लिख रहा है कि उसका क्वेश्चन बेस्ट है, और उसको सगुन तभी मिलेगा जब उसको आंसर मिलेगा। सर सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने पर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, एक को करता हूं तो दूसरा चला जाता है, खासकर जीएस में। ऐसा नहीं है यार, देखो टाइम बाउंड बांधना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ टाइम बाउंड मत मानो, आप सिलेबस को बांट दो कि आज आपको इतना सिलेबस खत्म करना है, आज आपको फाइनेंशियल कमीशन खत्म करना है, आज आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है 2 घंटे, जो जो चीजें खत्म करनी है वो सब, ठीक है। यस, 2016 के बाद ही। सर मैं मोबाइल से पढ़ता हूँ, आप प्लस कोर्स लिया हूँ, आई क्लास के लिए डॉक्टर से सलाह लूं, या आप कुछ बताइए आई पर इफेक्ट कुछ सलाह दें। बिल्कुल देंगे जी, जब आपने कोर्स ले लिया है तो शाम वाले बैच में बताऊंगा आपको ये सब बातों के जवाब। सर रिवीजन टेक्निक बता दीजिए। देखिए रिवीजन टेक्निक यही होती है कि जब आपने 4 पन्नों का नोट्स बना लिया, तो उसमें 6 से 7 चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम भूलने की कगार पे होते हैं, तो उन 6 7 का रिवीजन कर लो। बाकी सारी चीजें परमानेंट है, कोई भी नहीं भूलता। मैं भी 8 महीने जॉब करके आया, मुझे भी लगा मैं तो भूल जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, एज इट इज याद था। सर बताएं एनडीए के बारे में बताएं। यार एनडीए के बारे में कैसे बता दूं, मैंने तो क्लास के टाइटल पे लिखा हुआ है सीजीएल सीपीओ। इंग्लिश यार पढ़नी पड़ेगी, और कैसे कवर कर पाओ, कुछ भी बोलते हो। सर आई हैव अटेंडेड सम मेंटर्स क्लास ऑन अन अकेडमी एक्सेप्ट यू, बट इवन दो आफ्टर अटेंडिंग क्लास आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, प्लीज सजेस्ट व्हाट डू। तो यार आप एक बात बताओ, जब आपने सारे एजुकेटर से पढ़ लिया, हमसे पढ़ा नहीं है, तो एक बार हमसे आके क्वेश्चन पढ़ के तो देखो भाई, तब तो आपको पता चलेगा। इसका तो सिंपल जवाब है। यार दिवाली के बाद ही बुक का मैं प्लान कर रहा हूँ, छुट्टी रहेगी तो जो भी कमियां है वो पूरी करूंगा, क्योंकि मैं खुद ही लिखता हूँ। सर इस बार मेंस में कितनी कट ऑफ जाने के चांस हैं? यार अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी कोई, लेकिन बता नहीं सकता कितनी जाएगी, बेकार की बात है ये।
सर अब टीसीएस ने एग्जाम का फॉर्मेट चेंज कर दिया है, मैं वही कह रहा हूं। तो अब इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो टीसीएस का फॉर्मेट है आप बस इसी को पकड़ें और इसी को पकड़ के प्रैक्टिस करें, सीधा सीधा फंडा है, बिल्कुल सही बात है। सर ज्योमेट्री सॉल्व नहीं हो पाती, सॉल्यूशन बताइए। भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी थ्योरम, सारी चीजें। अप्लाई कैसे करना है, देखिए आपको याद हो जाएगा, आप बहुत थ्योरम याद कर लेंगे सब कुछ, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे 2-3 बार, तब तक वो याद भी नहीं हो सकती। वो याद तभी होती है जब आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। और सर 2019 का क्वेश्चंस बता दीजिए, कैसे पता लगेगा हमें? 2019 तो अभी हुआ नहीं है, हम पेपर आउट करा दें? कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, ओनली प्रैक्टिस। सर मैथ्स को इम्प्रूव कैसे करना चाहिए भाई? जहां जहां कमी दिख रही है वहां वहां इम्प्रूव करना चाहिए। और क्या करोगे बताओ? सर प्रैक्टिस के लिए आप अपने से पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए सर। हाँ ओके, मैं कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा, उसकी कोई बात नहीं है। सर प्लीज प्रैक्टिस बुक बैच ले आए, प्रैक्टिस बैच लेके आने की मैं प्लान कर रहा हूँ, वो सीपीयू के लिए भी हो जाएगा और सीजीएल के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अनाप शनाप सवाल भी पूछते हैं। सर टाइप की जीएस आ रही है पेपर में, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए मैं ये एडवाइस दूंगा कि जिस हिसाब की जीएस आ रही है तो उसका फायदा भी आपको मिल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन उसका सबसे अच्छा तरीका है। तो अब आपको बहुत ज्यादा ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे इस पेपर में कम नंबर आ गए, अंदर घबराने की भी जरूरत नहीं है, सबके साथ वही हो रहा है, सबके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। सर बैंकिंग वालों के लिए कोई सजेशन है? यही सजेशन है कि वो बैंकिंग छोड़ के एसएससी में आ जाए, क्योंकि एसएससी में फिर भी बैंकिंग से अच्छा हाल है, बाद में छोड़ के आना पड़ेगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। जिम वाला यार जेल चला गया बेचारा। हेलो सर, आप भी 2016-17 के क्वेश्चंस करवा दो, मैं करवाता हूँ भाई, मैं तो करवा ही रहा हूँ, क्लास में भी करवा रहा हूँ वैसे भी। सर मैंने आपकी प्रैक्टिस सेट और आर एस अग्रवाल सेकंड टाइम कर लिया है, इसको करने से कोई फायदा नहीं होगा भाई, और कुछ करने की जरूरत है? देखो करने से कुछ होगा भी नहीं, मैं एक चीज आपको बता दूं, जब तक आपको 120 मिनट में 100 सवाल करने नहीं आएंगे तब तक आपका ज्ञान बेकार है, कोई फायदा नहीं है उस ज्ञान का, समझ रहे हैं? कोई फायदा नहीं है। यार इतने सारे क्वेश्चन बच्चे भेज देते हैं, बहुत मुश्किल होता है जवाब दे पाना। सर सीपीओ का रिजल्ट्स कब आएंगे सर? 2018 वाले? यार नहीं कह सकते, अभी कुछ भी नहीं कह सकते किसी रिजल्ट पे, क्या करेगी सरकार भगवान ही जानता है भाई। सर मैंने आपसे मेंस का बैच लिया था, उसके नोट्स हैं सर, मैं उन्हें ही अच्छे से करूं, अनअकैडमी वाला करूं? मेरा 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, अनअकैडमी का मैक्सिमम आता है, लेकिन आप सजेस्ट करें। नहीं नहीं नहीं, आप कर सकते हो, लाइव क्लास का अपना अलग मजा है, 2-4 चीजें आपको सीखने को ही मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जीएस के लिए अभी नहीं बताऊंगा, मना कर दिया, बार बार एक ही बात नहीं बता सकता। सर जी टाइप की जीएस आ रही है, उस पर कुछ नहीं हो सकता भाई, उस पर सबके नंबर बढ़ेंगे। सर इंग्लिश भी यूज करो ना प्लस के क्लासेस में प्लीज। इंग्लिश करता हूँ यार यूज, ऐसा नहीं इंग्लिश नहीं करता, खाली इंग्लिश में सवाल ले आता हूँ तो हिंदी वाला बच्चा कहता है हिंदी में क्यों नहीं लाए। हाँ मेरा नोट्स मिल जाएगा, देखिए मैं तो हैंड रिटेन नोट्स भी देने को तैयार हूँ, हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा हमारे यहाँ से। बीए सेकेंड ईयर में दे सकता है कि नहीं? नहीं दे सकता भाई, साफ मना कर दिया, नहीं दे सकता। सर प्लीज बताइए ज्योमेट्री के बारे में, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। यार अभी तो बताया कि ज्योमेट्री इतना आसान नहीं है कि आपको फॉर्म आ गई, सारी थ्योरम पता चल गई, कौन सी कहाँ लगानी है, सब आसान नहीं है, वो प्रैक्टिस से ही पता लगता है कि कौन सी थ्योरम कहाँ पे लगानी है, ठीक है। यार अभी तो बताया था कि 2016 से लगाना है, बार बार क्यों पूछते हैं एक बात? सर जी जीएस नहीं आ रही, उस पर कुछ एडवाइस दें, कवर कैसे करें? यार देखो पढ़नी पड़ेगी, जीएस रटनी पड़ेगी। अब आप चाहें तो कहानियां बना बना के पढ़ सकते हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल है, उन पे जीएस पढ़ाई जा रही है, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। खुद अन अकेडमी पे कई सारे एजुकेटर जीएस पढ़ा रहे हैं, उनसे आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, और कोई चारा नहीं है भाई।
सर अभी मुझे कुछ पता नहीं है सर कैसे। सबसे बड़ी टेंशन ये है कि 1 मंथ पहले कोचिंग ज्वाइन कर दी थी, इसका प्रेशर बहुत है। आफ्टर कोचिंग आपका पता चला सर, प्लीज बताइए। हाँ यार देखो, थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। अब आपने एक जगह फीस भी भर दी, थोड़ा मुश्किल होता है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम ज्ञानेंद्र शर्मा है, बरेली से हूँ सर। आपके ऐप को फॉलो करता हूँ सर। इस बार फर्स्ट टाइम सीजीएल दिया हूँ बट हुआ नहीं इस बार जीएस की वजह से, प्लीज गाइड मी। यार देखो, जीएस तो पढ़नी पड़ेगी, बिना जीएस छोड़ के आप। पहले तो हम लोगों के टाइम पे क्या होता था, या हम जब पढ़ते थे तो ये हो जाता था कि यार हम रीजनिंग और मैथ्स के दम पे ही प्री निकाल लेंगे। आप खुद देखो 2012 में 83.75 कट ऑफ गई थी मुश्किल से। मेरे 108 नंबर थे। तो पहले क्या था कि सिर्फ रीजनिंग और जीएस के दम पे ही पेपर निकल जाता था। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब नंबर ही 170 चाहिए। अब नंबर 170 चाहिए, 170 चाहिए तो सब कुछ आना चाहिए। जीएस भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो ये सीन है भाई। सर जी टाइप की जीएस आ रही है उस पर। यार एक लड़का तो बार बार ये पूछ के इसने बैंड बजा रखा है। सर आई वांट टू टीच ऑन अनअकैडमी। यार देखो, अब अनअकैडमी ने अपना फ्री लेसन्स वाला प्लान तो बंद कर दिया। अनअकैडमी पे अगर आपको पढ़ाना है तो डायरेक्ट प्लस पे पढ़ाना होगा। और प्लस पे पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों से गुजरना होगा, वो आप देख लीजिए। आई कैन रिकमेंड योर नेम, बस मैं ये कर सकता हूँ। एक दो क्लास स्पीड कैलकुलेशन पे भी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप में से किसी को सीरियसली कुछ पूछना है, सही में कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर एमटीएस हो जाए, 72 मार्क्स आए हैं प्लीज। नहीं नहीं कर सकते भाई, मुझे तो पता नहीं होता एमटीएस कब आ रहा है, कब क्या हो रहा है। डेक्स्टर आपका डाउट क्या है भाई? एक बार डेक्स्टर का डाउट ले लेते हैं। भाई मुश्किल होगा, आपका डाउट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो देखो, अभी से धीरे धीरे आदत डालोगे। जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके पास पर्याप्त समय है भाई, पर्याप्त। सीजीएल वालों के पास अभी से वो फोकस करें मैथ और इंग्लिश पे, और हल्की फुल्की जीएस रीजनिंग कर लें। जैसे रीजनिंग के लिए क्या कर सकते हैं, एक सेट रोज का लगा सकते हैं रीजनिंग का। एक सेट प्रीवियस ईयर रोज लगा सकते हैं बस। उसी से रीजनिंग काफी इंप्रूव हो जाएगी। ये पता चल जाएगा कि रीजनिंग में कैसे सवाल आ रहे हैं, क्या अप्रोच है। बात समझ रहे हैं? कैरियर बिल ऐप कई बार काफी सारे लोग पूछ चुके हैं। अभी मेरा रिसेंटली कोई बैच नहीं आने वाला है, मैं आपको बता दूं। अभी मैं अनअकैडमी प्लस पे ही बैच पढ़ा रहा हूँ। और आप जो बोर्ड वगैरह का कंपैरिजन करते हैं, देखिए बोर्ड में कई सारी दिक्कत है। ना तो कभी इतने सवाल हो पाएंगे, और ना ही इतने अच्छे से आप लिख पाओगे, मैं लिख पाऊंगा। ठीक है, तो ये बोर्ड वाला सिस्टम ना होके ये बहुत ज्यादा बेस्ट है, मुझे लगता है। और कुछ पूछना है भाई? एलिमेंट्री बुक आ जाएगी भाई, आ जाएगी। नवंबर दिसंबर में आ जाएगी। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ। नॉन रेशियो प्रपो देखिए, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं यूट्यूब पे भी मुझे पढ़ाने हैं। टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो हो गया, ये सब कुछ कुछ टॉपिक है। मेंसुरेशन 3D हो गई, ये कुछ कुछ टॉपिक हैं जो मुझे पढ़ाने हैं। और बाकी जितना मेरे से पॉसिबल होगा, ये जो 20-20 क्लास में ले रहा हूँ, 20 फ्री स्पेशल क्लास, इनमें मैं काफी चीजें खत्म कर दूंगा आपकी। और काफी सारी टेंशन भी खत्म कर दूंगा, बिल्कुल। ठीक है सर। तैयारी मेंस लेवल के बारे में आपकी बुक एक बार और बता दो सर। प्रोबेबिलिटी पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। जो मैंने यूट्यूब पे प्रोबेबिलिटी पे वीडियो बनाया है, दैट इज बेस्ट वीडियो। उससे ऊपर आपको एसएससी में प्रोबेबिलिटी पे आप सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उससे ऊपर भी सवाल आएंगे पेपर में, नहीं आएंगे भाई। बिल्कुल, देखिए बहुत मुश्किल नहीं है। मुद्दा ये होता है कि बच्चा गलत दिशा में भटक जाता है। जैसे अब प्रीवियस ईयर ही पता चल रहा है, कोई बच्चा 2000 से करने लग रहा है और पेपर तक 2010 तक ही कर पाया। तो आपको भी पता है इसमें से कोई सवाल नहीं आएगा। जबकि एक लड़का 2012 से करने बैठा, वो 2016 से और 2018 तक बहुत जल्दी खत्म कर दिया। तो बात डिपेंड यही करती है। जितने भी लोग मुझे कहते हैं मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो अब आपको अपने तैयारी का तरीका बदलने की जरूरत है। जिस अंदाज में आप तैयारी कर रहे हैं, जब हम किसी के घर जाते हैं, हमें वो रास्ता नहीं मिल रहा, इसका मतलब उस रास्ते पे उसका घर है ही नहीं। रास्ता बदलने की जरूरत है। सारे मकान हमने देख लिए।
मेरी एडवांस वाली बुक का एक एडिशन तो नहीं आया, लेकिन एक दो बार अपडेट होके आ गई है। सवाल जरूर अपडेट नहीं हुए, लेकिन एरर वगैरह सारी चीजें अपडेट अपडेट हुई हैं। ठीक है, मैं यूट्यूब पे आऊंगा, मैंने बोला भी आपको कि अभी 10 दिन की छुट्टी है दिवाली पे, तो मैं यूट्यूब पे आऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आऊंगा। दिलीप कुमार क्या पूछ रहे हैं हमसे? सर 3 बार मेंस दे चुका हूँ, प्रीलिम्स 100+ नहीं हो पा रहे, इंग्लिश 150+। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है आपके साथ कोई दुश्मनी थोड़ी एसएससी की कि आप 200 नंबर का पेपर करके आएंगे और आपको 150 दे देगा। समझ रहे हैं? हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नंबर नहीं आएंगे। अपना एनालिसिस भी आपको ही करना पड़ेगा कि क्यों आपके नंबर कट रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपसे ऑनलाइन क्लास करना चाहता हूँ, प्लस ज्वाइन करूँ या आपके ऐप में? प्लस कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे। अगर आपको लाइव करना है तो प्लस करिए, वीडियोज कोर्स देखना है तो ऐप में देख लीजिए, बात एक ही है। सब जगह पूरा पढ़ा रहा हूँ, बल्कि उन कोर्सों में भी वीडियो ऐड करने का प्लान मैंने किया है, वो भी मैं करूंगा। ठीक है सर, मैंने आपका स्पेशल मैथ्स क्लास ली थी, CHSL के लिए सफिशियंट है। हाँ बिल्कुल सफिशियंट है, और क्या। अब बताओ भाई साहब का इतना तगड़ा डाउट है, इनका क्या जवाब दें, बताइए। ये कह रहे हैं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा CGL का सिलेक्शन के लिए, ब्रेकअप भी जरूरी है क्या? नहीं। बड़ा पागल लड़का है ये, बताओ कैसी कैसी बातें कर रहा है यार ये। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने बताया वो काफी है। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने बताए हैं कॉन्सेप्ट, आप उनको नए नए सवालों में भी ऐड करो। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाई है, मैं उसके कोर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पीडीएफ भी डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा पीडीएफ भी। आप उतनी पीडीएफ कर लेना, मोर देन सफिशियंट है, चाहे एनडीए दे रहे हैं चाहे सीडीएस दे रहे हैं आप। देखो कई बच्चे कैसे सवाल पूछते हैं, ये सिर्फ इंप्रेशन लगाना चाहते हैं कि कैट के लिए कोई टिप्स दीजिए। अबे एसएससी तुम्हारा निकला नहीं अभी, कैट को तुमने हलवा समझा हुआ है, कैट के लिए टिप्स दे दो बस, और टिप्स से कैट निकल जाता है। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, तो निकालो फिर, तुम टिप्स से ही निकालो। क्या बोलूं मैं तो। हाँ सब लोग सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ अपना बता देता हूँ। मैंने जो बताया, मेरा आज का पर्पज यही था कि मैं फिर से मोटी मोटी बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आज के बाद आप 2016 से 2019 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर के अलावा कुछ नहीं करेंगे। क्लास नोट्स, अगर आप प्लस में नहीं भी पढ़ रहे तो क्लास नोट्स तो मैं सबको अवेलेबल करवा दूंगा। हर टॉपिक के क्लास नोट्स हैं, जिससे वो आपको बनाने भी नहीं पड़ेंगे, भले ही वो थोड़े पुराने हैं, पुराने बैच के क्लास नोट्स हैं, लेकिन प्रॉपर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो पीडीएफ आपको मिल रही है वो जरूर प्रैक्टिस करो। पीडीएफ में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ना कैलकुलेशन बढ़ेगी, ना ही पेपर में आप जल्दी सवाल कर पाओगे भाई। मुश्किल है यार, देखो अब मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, और वैकेंसी बहुत कम है तो बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों को बाहर होना तय है, क्योंकि उन्हें तो फिक्स है 4,000 लेने हैं। अब जो 4,000 के बाद बच गए 1,000 भी क्या लग रहा है इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो कंपटीशन भी बढ़ा हुआ है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा भाई। कोई चारा नहीं है सिलेक्शन का, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। और आप अगर ये सोचते हैं कि आपको कुछ और करना है, एसएससी की नौकरी क्या करेगी, तो एसएससी की नौकरी आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है। मैं भी इन सीढ़ियों पे 5 बार चढ़ के यहाँ तक पहुंचा हूं। मेहनत करनी पड़ेगी, अपने पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा, जो अब तक पढ़ रहे हैं जिस तरीके से जिस अंदाज से, उसको बदलना पड़ेगा। नंबर कम आ रहे हैं तो कैसे कम आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं, उस बात का एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या मैं आते हुए सवाल गलत कर रहा हूं, या मुझे सवाल आते ही नहीं है, मैंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, सिलेबस मैंने अधूरा छोड़ दिया है, ये सब बातें आपको देखनी पड़ेंगी। आप खुद को पहले एनालिसिस करिए, एटलीस्ट एक बार तो जरूर करिए, जब रात को बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो जरूर ये देखिए कि आपने आज पूरे दिन में क्या करा, उस पूरे दिन में किए गए का कोई फायदा होगा या नहीं होगा, आउटपुट निकल रहा है या नहीं निकल रहा, ये सब बातें आपको करनी पड़ेंगी। बिना मतलब के टाइम टेबल टांग के रूम में 7 से 8 नहाना धोना पढ़ना, ये सब मत करिए, क्योंकि जब नहाएंगे तो धुल अपने आप जाएंगे। 7 से 8 कौन नहाता है? 5 मिनट में तो वॉशरूम से निकल के आ जाना चाहिए आदमी को।
हाँ जी, ऐप की फीस तो पता नहीं एक बार में ही देनी होती होगी, 800-900 रुपए यहाँ सब प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्ज हैं। सर आपका कोर्स या देखो सब आपके ऊपर है, जो आपको ठीक लगता है वो आप करो। लाइव क्लास में हम क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट बहुत सारे सवाल बच्चे क्लास में पूछते हैं, उनमें कोई सवाल अच्छा लग गया तो दे देते हैं, तो वो अलग चीज है। लाइव क्लास की तो बात ही अलग है। और अब तो अनअकैडमी ने शायद कर दिया है फिक्स, नहीं तो आगे कर देगा कि जो नॉर्मल क्लास है उनमें लिमिटेड बच्चे ही रहेंगे, बहुत बच्चे नहीं रहेंगे, ताकि जल्दी जल्दी कमेंट आए, फालतू बातें हो। एसएससी बैंक साथ में नहीं हो सकता, बैंक अलग चीज है, एसएससी अलग चीज है। देखिए अगर आप दो चीजों के पीछे भागेंगे तो कभी कोई चीज नहीं मिलती। संकल्प में विकल्प ना आना ही संकल्प की सिद्धि है। एक बार टारगेट बना लीजिए और लाइब्रेरी में जाके बैठिए, पेपर सॉल्व करिए, अपने आप 4 दिन के बाद हाथ में आ जाएगा कि क्या आपको आता है और क्या नहीं। ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मैं वही कह रहा हूं, अभी मेरी 18 लाइव क्लास तो इस महीने में बची हैं। जिन लाइव क्लासों में मैं नए नए टॉपिक लेके आऊंगा, कल भी कोई एक नया टॉपिक लेके आऊंगा जो हम पढ़ेंगे, उसका कुछ पार्ट छूट जाएगा तो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये मैंने इसीलिए किया है कि आप यूट्यूब से वीडियोज देख ले, और उसके बाद 20 ये हर महीने स्पेशल क्लास करेंगे तो 100 क्लास हो जाएंगी पेपर तक, सीजीएल तक। बात समझ रहे हैं? देखिए हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ये तो मुश्किल होता है, मेरे साथ भी, आपके साथ भी है, सबके साथ होता है। तो उस केस में आपने जो अपने लाइफ के पॉइंट्स बना रखे हैं कि आप इसलिए पढ़ रहे हैं, उन पॉइंट्स को लिख के रूम में टांग दीजिए। जब भी आपको कुछ ऐसा होगा आपको याद हो जाएगा कि यार मेरे लाइफ के तो ये टारगेट्स हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जीवन में छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, कभी बहुत बड़ा मत सोचिए एक ही बार में कि मैं मर्सिडीज ऑडी में घूमूंगा। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, पहले हल्का हल्का कमाना शुरू करिए, फिर एसएससी की नौकरी से और बढ़िए आगे, तभी बढ़ सकते हैं। सब सीढ़ियां हैं आगे बढ़ने की भाई। तो मैं क्लास नोट्स वगैरह तो अपलोड कर दूंगा, कोई बात नहीं है। बाकी कल मैं एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जितने भी नए टॉपिक है मैं सारे कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? तो हम कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और आज के बाद आप सारी प्रीवियस ईयर की किताबें या जो भी मैथ की किताबें आप पढ़ रहे हैं उन्हें रख दो। एज इट इज सवाल कहीं से नहीं आ रहा। एलजेब्रा मैंने आपको पढ़ाया, आपने देखा होगा कैसे कैसे सवाल बन बन के आ रहे हैं, फिर मैंने भी उस पर 8-10 सवाल बना के करवाए। आज प्लस वालों की एक ही क्लास है डेक्स्टर साहब, और वो क्लास शाम को 8:30 बजे है टिग्नोमेट्री की। पहले टिग्नोमेट्री का बेसिक जानेंगे, फिर बहुत छोटे छोटे इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट से सवाल आपसे पूछेंगे। देखिए नींद तो मारनी पड़ती है भाई साहब। अभी 2 बजे मुझे भी बहुत आ रही थी, मैं रात भर नहीं सो पाया, लेकिन मुझे क्लास लेनी थी तो मैं आया। मैं चाहता तो क्लास पोस्टपोन कर देता, क्या हो जाता? तो आपको अपने काम के प्रति डेडिकेशन दिखाना ही पड़ता है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने के प्रति दिखाता हूं। आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने के प्रति दिखाएंगे। इतना ही सोच लेंगे कि मैं जितने घंटे खड़े होकर पढ़ा रहा हूं उतने घंटे आप बैठ के पढ़ लेंगे, तो आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पहले जीवन के एम डिसाइड करिए कि करना क्या है, क्यों पढ़ना चाहते हैं, किस लिए। जब वो एम दिमाग में रहेंगे तो अपने आप सब कुछ भाग जाएगा। और देखिए इस उम्र में भी अगर नींद आई और आप सो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। नींद को मारने के बाद जो आप काम करते हैं वही आपका ओवर टाइम है, वही बोनस है, और वही आपको ऊपर लेके जाएगा भाई। आज फ्री वाली क्लास नहीं है, फ्री वाली क्लास कल है, बैक टू बैक रोज है, आज नहीं है बस। आज क्योंकि प्लस वालों की क्लास है रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, 10:30 तक 2 घंटे की ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है प्लस वालों की। शायद मैंने सुना है अनअकैडमी पे 7 डेज फ्री सब्सक्रिप्शन भी है, तो आप चाहें तो 7 डेज फ्री सब्सक्रिप्शन लेके भी आ सकते हैं उस क्लास में। ठीक है, तो चलो पढ़ाई करो, जो जो भी डाउट आता है मैं इसीलिए आपसे बात कर ले रहा हूँ यहाँ पे आके, कि आपसे बात हो जाए, पता चल जाए क्या सीन है, क्या आपकी तैयारी चल रही है, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, और आपको समझ में आ जाए कि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। इतनी अच्छी किस्मत होती शायद अपनी, तो हम भी सोनिया गांधी के बेटे होते। तो किस्मत अच्छी नहीं है, किस्मत अच्छी बनानी पड़ेगी भाई, किस्मत बनानी पड़ेगी अच्छी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। या भी हम भी नरेंद्र मोदी के दोस्त होते, अमित शाह होते, क्या किस्मत होती। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात प्लस वालों से रात को 8:30 बजे, और इन बच्चों से कल होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं विदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आप देखते रहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि पता लग जाए किस टॉपिक की क्लास है। कल एकदम ऑसम टॉपिक, ऑसम कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा मैं क्लास में, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय।